नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज बात करेंगे अक्षय नवमी की और आपको बताने की कोशिश करेंगे कि अक्षय नवमी की महिमा क्या है और इस पर्व का हमारे जीवन के साथ क्या संबंध है, हमारी किस्मत के साथ क्या कनेक्शन है। इसके अलावा बात करेंगे आपकी राशियों के हाल की और देंगे आपके सवाल का जवाब भी। तो चलिए आपके फेवरेट कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जानते हैं गुड लक। देखिए, मंगलवार को कर्ज का लेन देन नहीं करना चाहिए। मंगल एक ऐसा ग्रह है जिससे कर्ज की स्थिति बहुत ज्यादा निगेटिव हो जाती है कभी कभी। इसीलिए मंगलवार के दिन कर्ज का लेन देन ना करें, अन्यथा कर्ज उतारना बहुत ज्यादा कठिन हो जाएगा। कर्ज उतारने में बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं। सबसे पहले जानते हैं कि अक्षय नवमी का पर्व क्या है, अक्षय नवमी के पर्व की महिमा क्या है। अक्षय नवमी का पर्व दरअसल आंवले से संबंध रखता है। आंवले के फल से, आंवले के वृक्ष से अक्षय नवमी के पर्व का संबंध है। इसी दिन कृष्ण ने कंस का वध भी किया था और धर्म की स्थापना भी की थी। आंवले को अमरता का फल कहते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि आंवला एक बहुत उपयोगी फल है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फल है, बड़ा महत्वपूर्ण फल है आयुर्वेद के दृष्टिकोण से। इसीलिए आंवले को अमरता का फल कहते हैं। और अक्षय नवमी के दिन आंवले का सेवन करने से, आंवला ग्रहण करने से और आंवले के वृक्ष के नीचे भोजन करने से उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। स्वास्थ्य लगातार अच्छा बना रहता है। इस दिन यानी अक्षय नवमी के दिन आंवले के वृक्ष के पास बैठकर भोजन बनाते हैं, भोजन करते हैं और विशेष तरह की पूजा उपासना भी की जाती है। विशेष तरह की पूजा उपासना करके इससे विशेष फायदे उठाए जाते हैं। इस बार अक्षय नवमी का जो पर्व है वो 9 नवंबर को मनाया जाएगा और 9 नवंबर को आंवले के कांटेक्ट में आके, आंवले के संपर्क में आके विशेष तरह के फायदे उठाए जाएंगे। अक्षय नवमी की महिमा पर और भी चर्चा हम करेंगे, लेकिन फिलहाल जान लेते हैं कि मेष, वृष और मिथुन राशि वालों का ये समय कैसा चल रहा है। मेष राशि, खान पान का बहुत ख्याल रखें, वाद विवाद से बचाव करें। हालांकि संतान पक्ष की मुश्किलें आपकी कम होती हुई दिखाई दे रही हैं। शुभ रंग आपका सफेद होगा और भाग्य जो आपका साथ निभाएगा तकरीबन 45%। वृष राशि, वाहन का सुख मिलता हुआ दिख रहा है। नौकरी में परिवर्तन के संकेत बने हुए हैं। परिवार में खुशहाली की संभावना भी दिख पा रही है। शुभ रंग नीला होगा और भाग्य होगा 78%। मिथुन राशि, अगर अविवाहित हैं तो विवाह तय होने का योग बना हुआ है। प्रेम संबंधों में सफलता मिलेगी। किसी प्रिय मित्र से मुलाकात की संभावना भी बनी हुई है। शुभ रंग धानी होगा और भाग्य होगा 65%। अब ये जानते हैं कि अक्षय नवमी के दिन आंवले के वृक्ष के निकट पूजा कैसे की जाएगी। अक्षय नवमी का पूजा विधान क्या है। प्रातः काल यानी 12 बजे के पहले स्नान करके पूजा करने का संकल्प लीजिए कि अक्षय नवमी के दिन आप आंवले के वृक्ष के निकट पूजा करेंगे। प्रार्थना करिए कि आंवले की पूजा से आपको सुख की, समृद्धि की, स्वास्थ्य की प्राप्ति होगी। सुख, समृद्धि और स्वास्थ्य का वरदान मिलेगा। आंवले के वृक्ष के निकट पूरब की तरफ चेहरा करके उसमें जल डालिए, उसमें जल अर्पित करिए पूरब की तरफ चेहरा करके और इसके बाद वृक्ष की 7 बार परिक्रमा करें। 1 2 3 4 5 6 7 बार परिक्रमा करें और उसके बाद वृक्ष की कपूर जलाकर उसकी विधिवत आरती करें। वृक्ष के नीचे भोजन भी पकाया जाएगा और वृक्ष के नीचे निर्धनों को भोजन कराएं। जो गरीब हैं, जो दरिद्र लोग हैं, उन्हें भोजन कराएं और इसके बाद स्वयं भी भोजन करें। आंवले के पेड़ के स्पंदन से, आंवले के पेड़ के वाइब्रेशन से आपको पूरा फायदा होगा और आंवले के पेड़ के संपर्क में आने मात्र से ही आपके स्वास्थ्य की तमाम समस्याएं दूर हो जाएंगी। अब जानते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों का वक्त कैसा चल रहा है।
कर्क राशि, अगर कोई समस्या है फिलहाल तो वो आपकी हल हो जाएगी, धन की प्राप्ति होगी और आपका मान सम्मान भी लगातार बढ़ता चला जाएगा। शुभ रंग आपका पीला होगा और भाग्य होगा 88%। सिंह राशि, उच्च अधिकारियों से सहयोग मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। संतान पक्ष की उन्नति हो रही है। कोई नया वाहन आप खरीदेंगे, ये संभावना बनी हुई है। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा लाल और भाग्य होगा 89%। कन्या राशि, नौकरी में परिवर्तन की संभावना है। धन हानि से बचाव करें तो बेहतर होगा। किसी अतिथि का आगमन होता हुआ भी दिख पा रहा है। शुभ रंग नीला होगा और भाग्य होगा 67%। बात करेंगे आंवले के जादुई प्रयोगों के बारे में, लेकिन फिलहाल आपका सवाल हमें लिखा है सविता श्रीवास्तव ने। अपनी बेटी के बारे में जानना चाहती हैं। बेटी की जन्म की तारीख है 5 नवंबर 1990। जन्म का समय है 5:45 शाम को। जन्म का स्थान है जबलपुर, मध्य प्रदेश। ये लिख रही हैं कि बेटी 4 सालों से बैंक की नौकरी की तैयारी कर रही है, लेकिन सफलता नहीं मिल पा रही है। नौकरी की सफलता कब मिल पाएगी और उसका विवाह कब होगा? देखिए, आपकी पुत्री की जो कुंडली है उसका बहुत बेहतर वक्त अभी शुरू नहीं हुआ है। इस कुंडली का बेहतर वक्त फरवरी 2017 के बाद शुरू होगा। इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि फरवरी 2017 के बाद इनको एक बेहतर नौकरी अवश्य मिल जाएगी। और ये नौकरी बैंकिंग की हो सकती है, एजुकेशन की हो सकती है, बट ये नौकरी काफ़ी अच्छी होगी। उसमें चिंता करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात यह है कि विवाह में थोड़ा सा विलंब है। विवाह 2018 में होगा। 2018 के जुलाई महीने के बाद इनके शादी होने की संभावना बनती है। वैवाहिक जीवन इनका अच्छा रहने वाला है, उसमें चिंता की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। इनका कंसंट्रेशन ठीक हो जाए, बैंकिंग सर्विसेज में इनको बढ़िया नौकरी मिल जाए और जीवन इनका सुंदर बना रहे, इसके लिए 2 उपाय करने चाहिए। एक तो नियमित रूप से भगवान सूर्य को जल अर्पित करें, उससे लाभ होगा। और दूसरा, रोज सुबह और रोज शाम 1-1 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। ये 2 काम करें, इसी से इनको सफलता आसानी से मिल जाएगी। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन फिलहाल जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों का वक्त कैसा चल रहा है। तुला राशि, धन के नुकसान से बचाव करें। धन का नुकसान हो सकता है और किसी अतिथि के आगमन से आपकी व्यस्तता भी बढ़ी हुई दिखाई दे रही है। किसी प्रिय व्यक्ति से दूरियां हो सकती हैं, विछोह हो सकता है, ये संभावना बन रही है। शुभ रंग गुलाबी होगा और भाग्य होगा 78%। वृश्चिक राशि, आर्थिक नुकसान से बचाव करें। अपनी वाणी पर नियंत्रण बनाए रखें और अगर कोई मुश्किल आती हुई दिखाई दे रही है तो शनिदेव की पूजा करने से विशेष लाभ अवश्य होगा। शुभ रंग सफेद होगा और भाग्य होगा 54%। धनु राशि, डूबा हुआ धन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर अविवाहित हैं तो विवाह आपका तय हो सकता है, लेकिन इस दौर में आंखों की समस्या से बचाव करें। शुभ रंग धानी होगा और भाग्य होगा 81%। अब चूंकि बात अक्षय नवमी की है, बात आंवले के वृक्ष की है, आंवले के फल की है, तो आंवले के छोटे छोटे जादुई प्रयोग आपको बताते हैं क्या हैं। जैसा आपको पहले भी बताया कि आंवले को नौजवानी का फल भी कहते हैं। इसके जो रसायन हैं, इसके जो केमिकल हैं, वो ऐसे हैं जिसको ग्रहण करने से बुढ़ापा नहीं आता। इसीलिए आंवले से ही च्यवनप्राश बनाया जाता है और कहा जाता है कि च्यवनप्राश ग्रहण करने से व्यक्ति हमेशा नौजवान और स्फूर्तिवान बना रहता है। आंवले के फल में विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाया जाता है, पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। इसीलिए ये इंटरनल इम्यूनिटी को बढ़ा देता है, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को ताकतवर कर देता है। अगर सर्दियों भर आंवले का इस्तेमाल किया जाए तो आप वर्ष में मिनिमम बीमार पड़ेंगे या बिल्कुल भी बीमार नहीं पड़ेंगे।
अगर इसका रेगुलर प्रयोग किया जाए तो सामान्यतः रोग होंगे ही नहीं, छोटा सा रोग सर्दी जुकाम तक नहीं होता है। आदमी इतना ज़्यादा स्वस्थ हो जाता है, इतना ज़्यादा इंटरनली फिट हो जाता है। आंवले के नियमित प्रयोग से बाल लंबे होते हैं, बाल घने होते हैं और त्वचा का तो क्या कहना, त्वचा चमकदार और सुंदर हो जाती है, स्किन ग्लो करने लगती है, स्किन बहुत अच्छी बन जाती है। शहद के साथ आंवला ग्रहण करने से, शहद के साथ आंवला खाने से हृदय रोग में राहत मिलती है, ऐसा भी देखा गया है, ऐसा भी बताया जाता है। आंवले को हरे कपड़े में बांधकर, आप चाहें तो आंवले को हरे कपड़े में बांधकर अपने पास रखें। सर्दियों की शुरुआत हो रही है, आंवला बहुतायत में बाजार में उपलब्ध होगा, तो सप्ताह भर तक आंवले को हरे कपड़े में बांध के रखें, फिर सप्ताह भर बाद पुराना आंवला इस्तेमाल कर लें, नया आंवला बांध के रख दें। अगर ऐसा हर सप्ताह में आप करेंगे तो आपको आर्थिक लाभ की प्राप्ति होगी, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन लगातार बेहतर बनी रहेगी। मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का वक्त कैसा चल रहा है इस समय, आइए डालते हैं एक नजर। मकर राशि, कारोबार में लाभ होता हुआ दिख रहा है, सेहत आपकी अच्छी दिखाई दे रही है, विदेश यात्रा के सुंदर योग भी बने हुए हैं। शुभ रंग लाल होगा और भाग्य होगा 60%। कुंभ राशि, सेहत का बहुत ख्याल रखें, हालांकि धन लाभ के सुंदर योग आपकी किस्मत में फिलहाल दिखाई दे रहे हैं और जीवन में बड़े परिवर्तन की स्थितियां भी लगातार बनी हुई हैं। शुभ रंग ग्रे होगा और भाग्य होगा 54%। मीन राशि, संपत्ति का अगर कोई विवाद है निश्चित रूप से हल होता हुआ दिखाई देगा, आर्थिक लाभ भी अवश्य होगा, वाहन सुख की प्राप्ति होने की संभावना भी बनी हुई है। शुभ रंग पर्पल यानी कि बैगनी होगा और भाग्य होगा 87%। तो आज हमने बात की अक्षय नवमी के बारे में, एक ऐसे पर्व के बारे में जिसका सीधा संबंध होता है आंवले से, आंवले के वृक्ष से और आंवले के फल से। अब जान लेते हैं क्या है आज की कीमती सलाह। प्रातः काल उठकर सबसे पहले अपने गुरु को या अपने ईश्वर को आशीर्वाद की मुद्रा में देखिए, इसके बाद ही पलंग से नीचे उतरिए। ये एक ऐसा चमत्कारी उपाय है, एक ऐसा जादुई उपाय है जिसको करने से पूरा दिन सर्वोत्तम सफलता के साथ बीतेगा और दिन भर कोई भी मुश्किल आपको परेशान नहीं करेगी। तो आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ, आपकी समस्या के समाधान के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, आगे देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ।